चलिए, हमारी खास पेशकश आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको इस खास सेगमेंट में मिलेगी। आईपीओ में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कह रही है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तमाम पहलुओं पे लिस्टिंग के दिन निकलना है नहीं निकलना है, ये तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इन तमाम जानकारियों को समेट करके हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं या हर रोज़ जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे वो तो जुड़ेंगे ही, लेकिन हर्ष ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, हमारे सहयोगी। हर्ष, आईपीओ हो तो ऐसा, आज से इस सेगमेंट का आगाज़ हो रहा है। बताइए क्या कुछ आपके पिटारे में है। आज से ही एक नया आईपीओ खुला है, वो मेन बोर्ड पर और एसएमई क्षेत्र में दोनों पे, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? तो देखिए, यहाँ पर इस हफ्ते 2 आईपीओ खुलने जा रहे हैं, एक है मेन बोर्ड का और एक है एसएमई का। तो इन दोनों आईपीओ के बारे में हम लोग तमाम डिटेल्स देंगे, ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है वो बताएंगे, इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कुछ तारीख है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये देखिए खुल गया, खुल कब रहा है ये? 29 जनवरी 2025 को। बंद कब हो रहा है आईपीओ? 31 जनवरी को ये बंद हो रहा है। अलॉटमेंट डेट, अलॉटमेंट कब होगी ये ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी को, सोमवार को इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। लिस्टिंग डेट जो है वो 5 फरवरी की होगी, बुधवार को। प्राइस बैंड क्या है? देखिए, लोअर बैंड 382 का, अपर बैंड 402 रुपए प्रति शेयर का है। अब इशू साइज की बात करें तो 3027 करोड़ का। अगर हम इसको ब्रेकअप कर ले तो 300 करोड़ के जो है वो नए शेयर जारी होंगे, जबकि 2727 करोड़ रुपए का ओएफएस होगा यहाँ पर। अब उसके बाद हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, कंपनी करती क्या है। तो देखिए, कंपनी की स्थापना जो स्टैब्लिश हुई थी वो साल 2010 में हुई थी। आई केयर सर्विस की जो केयर सर्विसेज हैं, आंखों से जुड़ी जो भी हैं चीज़ें, उसमें केयर करना, उसमें मेडिकेशंस की बात की जाए, ऑपरेशंस की बात की जाए, तमाम चीज़ें कंपनी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। जिसमें देखिए, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया, रिफ्लेक्टिव सर्जरी हो गई जो विजन के लिए होती है सर्जरी, आई चेकअप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, कॉन्टैक्ट लेंस हो गए, एक्सेसरीज हो गई, आंखों से जुड़ी दवाई हो गई, उनकी सेल्स भी, बिक्री भी यहाँ पर करती है कंपनी। अब ग्रे मार्केट की स्थिति तो सारे निवेशक जानना ही चाहते हैं, तो आपको बताते हैं ग्रे मार्केट की क्या स्थिति है और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो देखिए, ग्रे मार्केट का हाल जो है वो 32 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। हम अपने व्यूअर्स को यह भी बता दें कि ग्रे मार्केट की स्थिति को आप एकदम परमानेंटली नहीं ले सकते, इसमें बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है। तो फिलहाल के लिए तो ये 32 रुपए के प्रीमियम पर ऊपर पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की मैं आपको एक बार बात करूं तो देखिए, जुलाई 2024 तक इस कंपनी का 384 करोड़ का कंसोलिडेटेड कर्ज रहा है। जी हां, 384 करोड़ का कर्ज रहा है। वित्त वर्ष 2024 में अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखूं, मैं आपको बताऊं तो नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 8% गिरा है। ऑपरेशन से रेवेन्यू जो है वो 30% बढ़ा है और एबिटा जो मार्जिन है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। अब हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की, क्योंकि हमने मेन बोर्ड की बात कर ली। अब जो दूसरा एसएमई आईपीओ खुलने जा रहा है इस हफ्ते वो है मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग आईपीओ। मालपानी पे के मालपानी कितना माल है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा इस पर टिप्पणी जान लेते हैं रवि जी की कि आखिर में इस पर क्या कुछ राय उनकी निकल करके आ रही है। रवि सर, परसों से आईपीओ खुल रहा है और आईपीओ बाज़ार पे बड़ी पैनी निगाह रहती है आपकी, और अभी क्या इस हफ्ते आईपीओ बाज़ार में पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि बाकी तो मार्केट को लेकर के आपने कहा सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता है, पैसे अगर हैं तो बहुत सोच समझ करके लगाएं, कुछ चुनिंदा शेयरों या सेक्टर्स पे लगाएं, लेकिन आईपीओ बाज़ार में क्या हलचल आप देख रहे हैं और इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं? आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। जी क्षमा करें विपुल जी, मैं ये कह रहा था कि हर्ष ने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है और हर्ष के तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ और जिस हिसाब से ये R&D कर कर लाता है तो उस पर मुझे भी यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स आपके भविष्य को आके जरूर करती हुई नजर आएंगी, प्रॉफिट बनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल डॉक्टर आईपीओ की अगर बात करें तो देखिए, रिटेलर का यहाँ पर एक लॉट जो है वो 14,070 रुपए का है और मैक्सिमम पे जाते हैं तो 14 लॉट 490 शेयर 2 लाख रुपए के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर को यहाँ पर इस आईपीओ के लिए थोड़ा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन की संभावना यहाँ पर थोड़ा सा बन सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इस आईपीओ को प्राइमा फेसी में जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी और ये सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेशन करें तो और कंपनी की ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स को देखें तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन लंबा नहीं रखिएगा। लंबा रखने के लिए जरूर विचार करिएगा, सिर्फ लिस्टिंग गेन, छोटा निवेश जरूर किया जा सकता है। चलिए, लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अभी पर फिलहाल ग्रे मार्केट में 30 रुपये से ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, लेकिन लंबी अवधि के लिए
निवेश करने की अगर आप मन बना रहे हैं तो थोड़ा इसके लिए विचार कीजिए, एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद से क्या कुछ कंपनी के कम से कम 1 क्वार्टर के नतीजे आ जाए, उसके बाद से जो है रणनीति बनाई जाएगी। रवि जी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह यहाँ पर नहीं है। चलिए, एसएमई आईपीओ के बारे में आप कुछ बता रहे थे, माल पानी का आईपीओ खुला हुआ है। हर्ष बताइए क्या कुछ अपडेट। सबसे पहले तो मैं रवि सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा उनके शब्दों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो देखिए अब हम एसएमई आईपीओ जो है ना, उनके शब्द ही मतलब जो है बड़ी ताकत है उनमें, और माँ सरस्वती की कृपा है, चाहे उनकी रिकमेंडेशंस हो या फिर उनकी तारीफ हो, मतलब अद्भुत होती है। शब्दों के जादूगर हैं रवि जी, और ऐसे ही नहीं, उनके इतने ज़्यादा फैन फॉलोअर्स जो है वो बने हुए हैं। जी हर्ष जी विपुल जी, ये तो सही कह रहे हैं, फैन फॉलोइंग तो उनकी अच्छी खासी है यहाँ पर। तो चलिए एसएमई आईपीओ की बात करते हैं यहाँ पर। तो मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग आईपीओ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तारीख को चाहे आप नोट कर लीजिए, वरना हमारे वीडियो को तो सेव कर ही लीजिएगा आप। ओपन खुल कब रहा है? 29 जनवरी 2025 को खुल रहा है। क्लोज हो रहा है ये 31 जनवरी को। अलॉटमेंट डेट जो है वो 3 फरवरी की है। लिस्टिंग डेट जब लिस्ट होगा ये 5 फरवरी को, बुधवार है उस दिन। प्राइस बैंड जो है 85 से 90 रुपए प्रति शेयर का। निवेशकों की नजर जो है ना, वो जो कम प्राइस बैंड होता है उस पर बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे। तो इसका हम जीएमपी भी आपको बताएंगे आगे। मिनिमम लॉट जो साइज है वो 1600 शेयर का है। जी हाँ, देखिए एसएमई आईपीओ तो 1600 शेयर का इसका मिनिमम लॉट साइज है, और न्यूनतम निवेश के लिए आपको 1,44,000 रुपए इसमें डालने पड़ेंगे। अब उसके बाद अब मैं आपको स्थिति बताता हूं कि कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी 2017 में हुई थी। हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप अगर कंपनी के ब्रांड अगर मार्केट में जाएं तो वोल्स्टार के नाम से आपको इसके ब्रांड मिल जाएंगे। पाइप्स का जो इस्तेमाल है वो सिंचाई, वाटर सप्लाई, सीवेज, बोरवेल्स के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे केबल और ऑप्टिकल फाइबर्स के इंस्टॉलेशन के डिजाइन के लिए भी कंपनी यहां पर काम करती है। अब ग्रे मार्केट का क्या हाल है, ये हम लोग आपको बताते हैं। ग्रे मार्केट की क्या स्थिति दिख रही है। तो देखिए ग्रे मार्केट जो है वो 25 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अपर ब्रांड के हिसाब से तो 27% के ऊपर यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स में आपको बताया तो अपने व्यूअर्स को, तो देखिए 31 मार्च 2022 में कंपनी के जो एसेट थे ना वो 21 करोड़ थे, लेकिन अब नवंबर 2024 तक ये 21 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें, वाई अगर आप देखें यहाँ पे नवंबर के हिसाब से देखें तो 34 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ हो गए हैं, और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो 89 लाख से बढ़कर करीब 5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। चलिए, तो ये फिलहाल जानकारी माल पानी पाइप्स को लेकर के। तो रवि सर, एसएमई क्षेत्र में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए? सेबी की तरफ से काफ़ी सख्ती हुई है, अब जो न्यूनतम निवेश की सीमा है उसे ही बढ़ा दिया गया है। आप क्या सलाह रखेंगे? अभी माल पानी में माल बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसे तो माल पानी में माल बनने की संभावना जो है वो बहुत जबरदस्त है, और इसकी संभावना प्रोबेबिलिटी को देखें तो लगभग 100% तक पहुंच रही है। लेकिन मैं इस चीज से सरप्राइज हूँ कि कंपनी जो है वो एसएमई आईपीओ पे 25 करोड़ रुपए क्यों लेना चाहती। करोड़ों में प्रॉफिट है, मेन बोर्ड पे आती 100 करोड़ रुपए उठाती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। बट एनीवे, फिलहाल जो अभी फाइनेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब से हर्ष ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल माल पानी में माल बनेगा और ये 125 रुपए तक के लेवल्स खुलेंगे। तो यहाँ पर संभावना बनती है, अप्लाई जरूर करना चाहिए। नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, और कंपनी बहुत छोटा सा हिस्सा ही यहाँ पर ले रही है, पैसे इकट्ठे कर रही है। तो मुझे लगता है पैसे के टारगेट पूरे होंगे। बस ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आम आदमी को मिल ना पाए। तो आप लोग हायर बैंड पे अप्लाई करिएगा, लोअर बैंड पे अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये है, माल पानी में माल तो बनेगा। माल पानी में माल तो बनेगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि आज 2 आईपीओ जो हमने डिस्कस किए हैं, इन दोनों में ही अच्छी जो है कमाई की उम्मीद है। परसों ये आईपीओस खुल रहे हैं। मेन बोर्ड में अप्लाई करना है, मेन बोर्ड पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचें। आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकलना है, और एसएमई क्षेत्र में भी आप पैसे लगा सकते हैं माल पानी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और आईपीओ बाजार के बारे में अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल आईपीओ है तो ऐसा में फिलहाल के लिए इतना ही।